और हमने देखा कि यहाँ अगर निराशा है तो बॉलर्स की अगर बात की जाए तो वहां बहुत कुछ है साउथ अफ्रीका के पास। रबाडा काफी अच्छे चल रहे हैं, यानसेन बहुत अच्छा लय में दिख रहे हैं। इसके अलावा बाटमैन की अगर बात करें तो वो एक नए सितारे के रूप में उभरे हैं। क्या मानते हैं सुनील मेरे आप? लिए सवाल। जी जी सुनील जी सर। सुनील जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए तन्मय जी आप ही बता दीजिएगा इस बारे में, शायद हमारी आवाज सुनील तक नहीं पहुंच रही। जी बिल्कुल, आपने जिस बात किया वर्सिटिलिटी, इनके पास एक लेफ्ट आर्मर पेसर भी है, लंबे हैं, हिट द डेक हैं, और तीनों बॉलर्स अगर आप देखेंगे, नोकिया हो गए, रबाडा हो गए, यंसन भी हो गए, 140 की गति से डालते हैं, ऊपर ही डालते हैं। तो इनका ये फायदा तो रहेगा ही। एक तरीके से मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बांग्लादेश की प्रिपरेशन रही थी, उन्होंने यूएसए के सामने भी हारा था, ये उनका पहला रियलिस्टिक चैलेंज रहेगा कि जो बॉलर्स हैं। मुझे लगता है कि ऑलरेडी श्रीलंका इस ग्रुप में 2 मैच हार चुकी है, तो अगर आज वो काउंटर कर सकते हैं साउथ अफ्रीका के बॉलिंग को, तो मुझे लगता है कि ये सेकेंड हाफ में जा सकते हैं। और एक चैलेंज है मेरे हिसाब से बांग्लादेश बैटिंग के लिए, और उनकी भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं रही है, उतनी तो अच्छी कहीं ना नहीं है कहीं और मेरे को उनके लिए लगता भी है चिंता है, खास तौर से लिटन दास जो हैं वो बहुत लंबे समय से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करी उन्होंने किया है। नोएल आप क्या मानते हैं, जो बैटिंग लाइनअप इस समय बांग्लादेश की है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, खास तौर से जो बिल्कुल ऊपर की बैटिंग लाइन है? बिल्कुल आप सही कहें, बिकॉज इसलिए वो लोग काफी रन्स नहीं डाल रहे बोर्ड पे। आई थिंक जो भी डिपेंड करते हैं लिंटन दास पे है, मुस्तफिर रहमान पे है, शाकिब भी के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड आई थिंक उनका जो ओपनिंग पेयर है, आई थिंक वो लोग ग्रेट एक स्टार्ट देना चाहिए। यस, विकेट थोड़ी विल नॉट असिस्ट फॉर बैटिंग, बट कोशिश करके एटलीस्ट 30 रन या 40 रन बोर्ड पे लाए इनिशियल 6 ओवर में। आई थिंक दैट विल सेट अ टोन, एक टोन सेट करता है आगे के पीछे के बैट्समैन को जी आके मॉनिटर कर खुद द रन। बैटिंग जो है आई थिंक हैज टू कम गुड। आज के मैच में जैसा करने का है, श्रीलंका 2 मैच हार चुके हैं उनके ग्रुप में। आई थिंक ये अच्छा चांस है, अगर बांग्लादेश साउथ अफ्रीका मारे तो आगे जाने का एक मौका है, तो ये मौका दे शुडंट लूज इट। ठीक है, शहजाद अल्ताफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद साहब स्वागत है आपका। यही बातचीत चल रही थी, कल के मैच को लेकर भी चल रही थी, लेकिन हम आज के मैच की बात कर रहे हैं और आज के मैच में कौन किसका पलड़ा भारी है यही बात हो रही थी। लेकिन ये जिस तरह का विकेट है और यहाँ पर यूएसए से पाकिस्तान हार जाता है, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो आयरलैंड है या कनाडा की टीम है, ये अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो यहाँ पर लग रहा है कि सब एक बराबरी पर खड़े हैं, कौन किसको मात दे दे कुछ कहा नहीं जा सकता। आज के मैच के बारे में आपका क्या ख्याल है? शहजाद साहब मेरी आवाज मिल रही है आपको? दुबई वाले लिंक तो काट दिए होंगे। जी मेरी आवाज मिल रही है अगर आपको, तो आपसे जानना चाहूंगा आज के मैच के बारे में आप क्या मानते हैं? लगता है आवाज मेरी मिल नहीं रही है। सुनील आप क्या मानते हैं, जिस तरह की बैटिंग लाइनअप की बात हो रही थी और अगर मिडिल ऑर्डर हम जाएं, दोनों ही टीमों का अगर मिडिल ऑर्डर देखें तो शाकिब अल हसन मिडिल ऑर्डर में, मेहंदी हसन इधर हैं। देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा था कि आईपीएल में ये साउथ अफ्रीकन क्लासन, मकराम, क्विंटन डी कॉक, इनका बॉल चल रहा था, इनका बल्ला चल रहा था, बॉल चल रही थी, बोलियां चल रही थी, पूरी स्ट्रैटेजी इनकी चल रही थी। बट अगर आजकल के मैचेस देखें, ये टीम आउट ऑफ सॉर्ट्स लग रही है। इनके पास बॉलर तो है पर रन नहीं होते, रन बना लेते हैं तो बॉलर उनके काम नहीं करते। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बाद एक दूसरी कोई अनफॉर्चुनेट टीम मुझे इस वक्त लग रही है, प्योरली गोइंग ऑन द स्टार्ट्स, दैट उनकी तैयारी और उनकी जिस तरह से वो ऑन फील्ड प्रिपरेशन है, मुझे लगता है ये साउथ अफ्रीका है और वो बड़ा तंग कर रही है। इनकी पूरी लेगेसी जो इन्होंने T20 में बनाई है, उसके लिए काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बिकॉज
तीनों चीजें फेल हो रही हैं एक साथ। जी, और यही लग रहा है क्योंकि पिछले मैच की अगर बात करें साउथ अफ्रीका के, तो 96 रन 97 रन बनाने में सांस फूल गई थी साउथ अफ्रीका की। नोएल, आप क्या मानते और हैं? ये वही टीम है जिसके प्लेयर्स 250 रन की पार्टनरशिप में कुछ 2 हफ्ते पहले तक इन्होंने हमें सबको एंटरटेन किया था आईपीएल जी। में, सनराइजर्स के लिए। नोएल का कमेंट ले लेते हैं। या बिल्कुल है ना, लास्ट मैच जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, बट मेरा प्रेडिक्शन करेक्ट था कि डेविड मिलर विल बी माय विनिंग मैन और वो प्रूव करे एक शानदार नॉक के साथ। आई थिंक कोई ना कोई इनके पास दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच जिताने के लिए, एंड दे हैव ए ग्रेट बैटिंग साइड। मकरम जो आप जैसा आप कहे, मकरम आउट ऑफ फॉर्म है, डीकॉक, बट ये लोग बड़े प्लेयर्स है, कभी भी वापस आने का चांस है इनका फॉर्म। एंड आई थिंक आज के मैच अगर ये लोग फॉर्म में नहीं है तो देन बहुत ही स्ट्रगल होंगे आगे के मैच में। और कार्लसन, वी नो अबाउट कार्लसन, व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर इज, काफी करेक्ट T20 के मोड के प्लेयर है वो। आई थिंक वो डेंजरस होते हैं। डेविड मिलर एंड ऑल दिस गाइज हैव टू पुट देयर हैंड्स अप, एंड आज के मैच अगर दे हैव टू, ठीक है, दोनों टीमों में से सबसे ज्यादा नजर किस किस प्लेयर पर रहेगी आपकी? साउथ अफ्रीका में आई थिंक दोनों में एक एक बताइए। मेरे लिए तो आई थिंक आज के मैच में आई विल गो विद कार्लसन, और उधर मुस्तफिर पे रहेगा। ठीक है, तन्मय आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि हेनरिक नोकिया साउथ अफ्रीका के लिए, और शाकिब मुझे लगता है बड़े गेमों में वो हमेशा स्टेप अप करते हैं, तो ये बड़े गेम है। शाकिब मुझे लगता है बैट और बॉल से दोनों से उनका चलेगा आज बल्ला और बॉलिंग। ठीक है, शहजाद साहब, शायद मेरी आवाज अब पहुंच जाए। शहजाद साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है आवाज आपकी। जी, काफी देर से आप हमारे फ्रेम में तो हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं मिल पा रही थी। कल के मैच की बातचीत हो चुकी है, क्योंकि अब समय कम है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा कमेंट करें। आज जो मैच है साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच, यहाँ पर क्योंकि सारी टीमें बहुत संभल कर खेल रही हैं और यहाँ पर विकेट जो पिच है वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रही है किसी भी टीम को, बल्लेबाज को। स्कोर बहुत बड़े बड़े नहीं लग रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीदें आपको आज के मैच में हैं? जी, वैसे तो चांस साउथ अफ्रीका का ज्यादा चांस है जीतने का, क्योंकि यहाँ की जो पिचेज है, यहाँ पे जो भी बैट्समैन है इसको ये T20 की तरह नहीं खेल सकते। ये अच्छी पिचेज है, जैसे कि आप मारने जाओ, इसमें आपको संभल के खेलना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा आप एटलीस्ट इतना रन कर सको ताकि आप डिफेंड कर सके। अगर आप शुरू से मारना शुरू करेंगे, विकेटें अपने लूज करेंगे, तो कोई भी टीम है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा चेस करना। क्या किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी आपकी दोनों ही टीमों में से? वही दोनों टीमें सर वही है, एक साकिब है बांग्लादेश से जी, उन्हीं के ऊपर ज्यादा साउथ अफ्रीका की तरफ से कैप्टन हैं, उनकी तरफ वही है, उनके जो मार्करम मिलर है जो। जी, अच्छा, डेविड मिलर जी। ठीक है। तन्मय, यहाँ पर अगर बात की जाए स्पिनर्स की, तो ये विकेट बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को विकेट नहीं दिए हैं यहाँ पर, स्पिनर्स को इस पिच ने। जी हाँ, विकेट नहीं दिए, बट आप मतलब ऐसा देखेंगे, विकेट भी नहीं दिए, बट एक्चुअली स्पिनर को मारना भी तब मुश्किल हो गया है क्योंकि ग्राउंड बड़े हैं, आउटफील्ड छोटा है। तो अगर कहीं ना कहीं देखो, जो कल अक्षर पटेल ने जिस हिसाब से और रविंद्र जडेजा ने जिस हिसाब से बॉलिंग की, 2-2 ओवर में डाल के 10-10 रन दिए, तो मारना इजी नहीं है। आपने पहले भी कहा था विकेट ऊपर नीचे रहता है, हल्का सा टर्न था, शायद मुझे पता नहीं आज उसी विकेट पे खेलेंगे या एक नया फ्रेश स्ट्रिप बनाया जाएगा, बट स्पिनर को भी इतना मारना जरूर, इतना इनवेरिएबल बाउंस है, टर्न होती है एक आध गेंद, इतना इजी नहीं रहा है अभी तक मारना। तो शायद इस लेग में, यूएस वाले लेग में वो गेम में नहीं आए, बट डेफिनेटली जब सेकंड हाफ में जब वेस्ट इंडीज जाएंगे, वहां बॉल घूमती भी है, स्लो भी रहती है, तो उनका फायदा हम स्पिनर्स डोमिनेंट देखेंगे, वो सेकंड हाफ में भी आएंगे उस मेरे हिसाब से। और हमने देखा कि मौसम के बदलाव का कुछ खास असर विकेट पर पड़ा नहीं, क्योंकि हमने देखा जब भारतीय पारी थी, बैटिंग थी, तो उस समय बारिश होकर चुकी थी, बीच में बारिश हुई, उसके बाद फिर मैच शुरू हुआ, बादल थे, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी तो खिली हुई धूप थी, लेकिन पिच वही उसी तरह से बिहेव कर रही थी।
ये सवाल मेरे लिए है? जी जी। जी, एक चीज देखिए कि ये फ्रेशली लेड विकेट्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि 40 ओवर का जब मैच होता है तो शायद ये 20वीं ओवर के लिए अच्छा हो, क्योंकि इसमें एक दो बार मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं, तो शायद रोलिंग वोलिंग की वजह से जब इंडिया बैटिंग कर रही थी, और रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा भी था कि इतना बुरा नहीं था विकेट जैसे हमने पहले दिन खेला था, बट ये मुझे नहीं लगता है 40 ओवर लास्ट करेगी ये विकेट। तो जब धूप भी थी तब मुझे लगता है कि वेयर एंड टेयर थोड़ा ज्यादा था। एक बुमराह ने जो सेकेंड लास्ट ओवर में एक कटर बाउंसर डाला था इमाद वसीम को, बहुत कटी वो गेंद, तो उससे दिखाता है कि विकेट इतना बाइंड नहीं है। तो शायद इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जब टॉस इंडिया हारी, जो पहला 15 या 10 ओवर का जो इतना वेरिएबल बाउंस नहीं था या इतनी अच्छी थी विकेट बैटिंग करने के लिए, शायद लैटरल मूवमेंट रहेगा, उसको हमने कैपिटलाइज किया। तो ये सब विकेटें तो यही कहती हैं कि जो भी चीज आप करें अच्छी तरीके से करें, क्योंकि जैसे जैसे मैच जलता जाता है विकेट आसान नहीं होता है बैटिंग के लिए, मारना तो बिल्कुल आसान नहीं होता है। वैसे इस विकेट पर किसी को फेवरेट मानना बड़ा मुश्किल काम है। सुनील, क्या मानते हैं, आपको कौन सी टीम है आज आपकी फेवरेट? देखिए, हमने प्रिडिक्शन छोड़ दी है, क्योंकि अगर यूएसए पाकिस्तान को हरा सकता है और इतने बड़े अपसेट्स होंगे तो प्रिडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता पोस्ट मैच एनालिसिस इजी हो जाता है हम स्टैटिस्टिशियंस के लिए, बट एक बात जरूर है, आज सबने साउथ अफ्रीका को अगर फेवरेट बोला है तो मुझे लगता है बांग्लादेश के पास आज फायर पावर है, और जो पिच स्लो होती है और पिच अनइवन होती है तो बांग्लादेश उस पर चढ़ के खेलता है, क्योंकि उनके पास कोई 140, 45, 50 वाले बॉलर नहीं है, और ना ही ये पिच सपाटा है। तो चाबुक शॉट्स जो साउथ अफ्रीकन खेलते हैं, अपने लंबे लंबे चाबुक शॉट्स, वो नहीं खेल पाएंगे, मिस टाइम्स बहुत होंगे। और देखना, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अपसेट करे, क्योंकि उनको अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस पे खेलने की उनकी बचपन से आदत है इसके अंदर, तो वो इस मौके जी, को बड़ा और दूसरी relish बात करेंगे। यह है कि हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए सारा जमाना पड़ा है उनके आगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, पूरी जानकारी हमसे बात करने के लिए। डेविड, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्ताफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तन्मय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।